चलिए आज हम देखेंगे अपना टॉपिक एडवांस मैथ में कन्वर्जन। जैसे क्वेश्चन आता है बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, ये सब कन्वर्जन होते हैं। एक एक नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो उसमें सभी में आते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम। तो हम कन्वर्जन कैसे करेंगे इसको देखते हैं और इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना एडवांस मैथ। एडवांस मैथ इसमें जो अपना टॉपिक रहेगा वो क्या, कन्वर्जन। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखना, सिंपल टॉपिक है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। तो पहले हम देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी क्या होता है? बाइनरी होता है कंप्यूटर लैंग्वेज 010101 के हिसाब से 110, क्योंकि कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो क्या है 0101। तो इसका बेस क्या होगा? बाइनरी का बेस होगा इसका 2 और ये डेसिमल इसका बेस क्या होगा? इसका बेस होगा 10। भाई इससे पता चलेगा अपन को कि ये डेसिमल है या इससे पता चलेगा कि ये बाइनरी है। ठीक है, तो देखिए बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे करते हैं, दोनों तरीके सीखते हैं। तो हम कन्वर्ज करते हैं, जैसे मान लीजिए ये लिखा है नंबर 15, 10, इसको चेंज करना है किसमें? डेसिमल में। ये डेसिमल नंबर लिखा है, इसको चेंज करना है अपन को बाइनरी में। ठीक है, 15 का बाइनरी क्या बनेगा? भाई बाइनरी का सिस्टम क्या है? देखिए 2 है बेस, 2 का लेंगे एलसीएम, इसमें 15 से 2 से एलसीएम करेंगे, 2 7 14, बचा कितना? 1, यहां लिख देंगे। 2 3 6, बचा कितना? 1। 2 एकम 2, बचा कितना? 1। हो गया 1 1 1 1। लिखेंगे कैसे? इस तरीके से, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये 1 1 1 1। क्या हो गया अपना बाइनरी कन्वर्जन। ये है अपना आंसर। ठीक है, अब मान लीजिए बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी हो गया। अब अगर क्वेश्चन में बोले कि बाइनरी से डेसिमल में बदलो, भाई ये है अपना बाइनरी 1 1 1 1, इसको डेसिमल में बदलना है। किसमें? डेसिमल में, मतलब बेस 10 में बदलना है इसको। कैसे बदलेंगे? देखिए कितने अंक हैं ये? 1 2 3 4, 4 हैं। पहला लेंगे 1, मल्टीप्लाई किससे? 2 से। पावर कितनी चलेगी? इसके इस 1 के पीछे कितने हैं? 3 अंक हैं, 1 2 3। ठीक, तो पावर 3 की प्लस, फिर इसका नंबर आएगा ये 1, इसके पीछे अंक कितने हैं? 2 की पावर 2। फिर इसका नंबर आएगा 1, इसके पीछे अंक कितने हैं? 2 की पावर 1। फिर प्लस 1, अब ये वाला 1, इसमें
इसके बाद कोई अंक नहीं बचा तो 0 की पावर। ठीक है, ये हो गया अपना बाइनरी कन्वर्जन। इसको कर दीजिए सॉल्व। 2 की पावर 3 इंटू 1 8, 2 की पावर 4, 2 की पावर 1 मतलब 2 ही, प्लस 2 की पावर 0 मीन्स 1। किसी की भी पावर 0 हो उसका मान हो जाता है क्या 1। तो 1 इंटू 1 1, सम कर दीजिए 8 4 12 3 15, 15 और 10 बेस 10। ये हो गया अपना डेसिमल में कन्वर्जन। बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ये डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, इसको ऐसे कन्वर्जन करना है और इसको ऐसे कन्वर्जन करना है। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। भाई ये वाला मेथड तो सही था एलसीएम वाला, बाइनरी टू डेसिमल में, वो डेसिमल टू बाइनरी में एलसीएम ले दिया। और उस वाली की प्रैक्टिस एक दो कर लेते हैं बाइनरी टू डेसिमल का। जैसे अपने पास है 1 0 1 0 1 1 बेस 2, बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ज करना है। ठीक है, क्या करेंगे? वही करेंगे। कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं। ठीक है, तो 1 इंटू 2 की पावर कितने, इस वाले को लेंगे तो इसको छोड़कर बाकी के कितने हैं अंक? 1 2 3 4 5 है, 2 की पावर 5 प्लस दूसरा नंबर 0, इसके बाद कितने अंक है 4, 2 की पावर 4 प्लस फिर 1 इंटू 2 की पावर कितने अंक है 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस फिर कितना 2 वो 1 इंटू 2 की पावर कितना अंक है 1 प्लस फिर 1 इंटू 2 की पावर 0। बस इसको कर दीजिए सॉल्व। 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5 मीन्स 32 प्लस ये तो 0 का मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 3 8 प्लस 2 की पावर 2 ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 मल्टीप्लायर है। 2 की पावर 1 मीन्स 1 वो 2, तो 2 2 एकम 2 मतलब 2 और प्लस 2 की पावर 0 तो हो जाएगा 1, 1 इंटू 1 1। इसको सम कर दीजिए 32 8 40 2 42 1 43 43 10। ये हो गया अपना डेसिमल कन्वर्जन। अब इसी को ऐसा कर दीजिए। अब बाइनरी से डेसिमल हो गया, अब डेसिमल से अगर बाइनरी करना है तो चलो वो भी कर लेते हैं। भाई 43 है, बेस 10 है, कन्वर्ज किसमें करना है बाइनरी में, तो क्या करेंगे वही 2 से एलसीएम कर देंगे। कितना आ जाएगा 22 दूनी 44, 21 दूनी 42, कितना 21, बचा कितना 1, 21 दूनी 42 तो एक बचा तो 1 लिख दिया, 2 इधम 20, कितना बचा 1 बचा तो 1 लिख दिया, 2 पंचे 10 कुछ नहीं बचा 0 लिख दिया, 2 दूनी 4 कितना बचा 1, 2 एकम 2 कुछ नहीं बचा 0। ठीक है, अब भाई ऐसे लिख दीजिए 1 0 1 0 1 1, क्या हो गया अपना बाइनरी कन्वर्जन आ गया वही। तो बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर नहीं है कोई दिक्कत तो दूसरा कन्वर्जन लेते हैं। अगला कन्वर्जन क्या है? अगला कन्वर्जन है अपना डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल का बेस 10, ऑक्टल का बेस 8।
डेसिमल का बेस 10, ऑक्टल का बेस 8। इससे इसका कन्वर्जन और इससे इसका कन्वर्जन दोनों देखेंगे, दोनों तरीके का क्वेश्चन। देखिए, मान लीजिए 16 है, बेस 10 है, इसको बदलना है किसमें? ऑक्टल में। ठीक है, तो क्या करेंगे? वही एलसीएम। अब किससे एलसीएम करेंगे? 8 से। किसमें बदलना है? 8 में, ऑक्टल में। तो 16 है, एलसीएम कर देंगे 8 से। 8 दूनी 16, कुछ नहीं बचा, 0। अब इसका इसमें भाग नहीं जा रहा, बस छोड़ देंगे, लिख देंगे ऐसे 2 और 0, बस खत्म। किसमें हो गया? लो कन्वर्जन, ऑक्टल में। ये आंसर हो गया 20 बेस 8। ये क्या हो गया अपना आंसर। ठीक है, अब अगर हम इसको इसमें बदलें, डेसिमल में ऑक्टल को, तो क्या करेंगे? डेसिमल को ऑक्टल में बदलना है। मान लीजिए 20 बेस 8 है अपने पास। अब इसको हमको बदलना है किसमें? डेसिमल में। ठीक है, तो क्या करेंगे? वही 2 अंक हैं, 2 इंटू 8 की पावर कितना? 1, क्योंकि एक ही अंक है, प्लस 0 इंटू 8 की पावर 0। हो गया खत्म। 8 दूनी 16, प्लस ये तो 0 हो जाएगा। आंसर क्या हो गया? 16 20। ये हो गया इसमें कन्वर्जन। उससे इसका, इसका उससे, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल। ठीक है, कोई दिक्कत है? और प्रैक्टिस कर दें? चलिए और प्रैक्टिस कर देते हैं, क्वेश्चन और ले लेते हैं। समझ में आ रहा भाई कि नहीं आ रहा? अब देखिए एक क्वेश्चन और। मान लीजिए हम लेते हैं 165 और बेस 10, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। वही करेंगे, 165, 8 से एलसीएम कर दो, 8 दूनी 16, मतलब 20 अट्ठे 160, 20 हो गया। बचा कितना? 5। फिर 8 से, 8 दूनी 16, बचा कितना? 4। अब तो इसका भाग नहीं जा रहा, नहीं जा रहा तो ऐसे ही लिख देंगे 2 4 5। क्या आ गया? ऑक्टल आंसर। ठीक है, चलिए इसको इससे कर दें। इसको अब मान लीजिए इसमें बदल दें, 2 4 5 को 8 को किसमें बदल दें? डेसिमल में। तो कैसे बदलेंगे? वैसे ही तो देखिए 3 अंक हैं, 2 इंटू 8 की पावर कितना? 2 अंक है तो 2, प्लस 4 इंटू 1 अंक है, 2 8 की पावर 1, प्लस 5 इंटू 8 की पावर 0। बस जो अंक है उसका इंटू कर दो, जिसमें बदलना है उसको 8 से स्क्वायर कर दो, जितने अंक हो पीछे। बस 8 दूनी 8 8 8 64, 64 दूनी 128, प्लस 8 की पावर 1 1, मतलब 8 ही, 8 चौके 32, प्लस 8 की पावर 0 मीन्स 1, 1 इंटू 5 5, 8 2 10 5 15, कैरी 1, 3 2 5 1 6, और 1 का 1। किसमें बदल गया अपना? बेस 10 में आ गया वही, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, कोई दिक्कत?
चलिए एक कन्वर्जन और लेते हैं। अब क्या, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। इसका बेस कितना होता है? इसका तो अपन को पता है 10, इसका बेस होता है 16। ठीक है। और हेक्साडेसिमल बताने से पहले एक चीज और, कि जो अपने कंप्यूटर्स नंबर होते हैं वो 0 to 9 होते हैं। इसके बाद A to F तक होते हैं, 0 to 9 और A to F। मान लीजिए अगर 10 अपने पास आ गया तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? A, 11 तो B, 12 तो C, और 13 तो D, 14 तो E, और 15 तो F। तो ये होते हैं अपने नंबर्स, क्योंकि ये कंप्यूटर भाषा है। 0 to 9 और A to F। ठीक है। तो अब हम बदलेंगे क्या? डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में। देखिए जैसे क्वेश्चन है अपना 178/10, इसको कन्वर्ट करो किसमें? 16 में, मतलब हेक्साडेसिमल में। तो देखिए हेक्साडेसिमल में करना क्या है? 178, वही एलसीएम, किससे? 16 से। जिसमें कन्वर्ट करना है उसी नंबर से एलसीएम। ठीक है। 16 एकम 16 और एक बचा, 16 एकम 16, एक 18, 16 तो 18, कितना बचा? 2 बचा। अब इसमें भाग नहीं जा रहा, ठीक है, छोड़ दो। तो ऐसे लिख दो, कितना? 11 और 2। ठीक है। अब 11 नहीं लिख सकते क्योंकि 0 to 9 नंबर से है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? 11 को 9 के बाद 10 आता है वो A हो गया, और जो 11 आता है वो क्या हो गया? B। तो इसको लिख देंगे हम B2 डेसिमल, हेक्साडेसिमल। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है। कोई दिक्कत? अगर नहीं है कोई दिक्कत तो हम इसको ले लें। अब हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? हमने ले लिया यही B2 16 बेस 16, कन्वर्ट करेंगे किसमें? डेसिमल में, बेस 10 में। ठीक है। तो क्या करेंगे? वही B का मतलब 11, तो यहां पे B नहीं लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे क्या? 11 एक साथ, 11 2 अंक हो गए, इंटू 16, अंक कितना है? 1, तो 1 की पावर, प्लस 2 इंटू 16 की पावर, अंक कोई नहीं बचा तो 0। इसको सॉल्व कर दो। 16 11 176, 16 की पावर 0 1, 1 इंटू 2 2, कितना आ गया? 178। ये हो गया अपना। ठीक है। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ट। कोई दिक्कत? तो बस ये था अपना कन्वर्जन। इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इतने ही क्वेश्चन हैं, इतना ही कन्वर्जन है। ये छोटा सा टॉपिक था, लेकिन ये क्वेश्चन आता है 1-1, 2 नंबर का एग्जाम्स में। ठीक है भाई, चलिए खत्म करते हैं।